प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आइए हम एक छोटे से एक टॉपिक के विषय में आज बात करेंगे और वो कुछ इस प्रकार है। यदि आप यशाया भविष्यवक्ता की जो किताब है, वो जो पुस्तक है, उसका 43 अध्याय पढ़ेंगे, 43 वर्स 25, 43 अध्याय उसकी 25 आयत। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर इसमें कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम की खातिर तेरे अपराधों को मिटा दूँगा और तेरे पापों को मैं कभी स्मरण ना करूँगा। एक बार एक व्यक्ति था जो एक बुरे दौर से गुज़र रहा था, तो उसने कुछ इस प्रकार कहा कि लगता है कि मेरे जो पुराने गुनाह हैं, जो मेरे पाप हैं, जो मैंने परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले किए थे, लगता है कि मैं उनका जो फल है वो भोग रहा हूँ। वो कुछ बुरे समय से गुज़र रहा था, तो उसने कहा जो मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया था, उससे पहले जो मेरे गुनाह थे, मैं उनका फल भोग रहा हूँ, इसलिए मुझ पर ये समस्या है। और देखिए मेरे भाई बहनों, बहुत सारे विश्वासी हैं जो ऐसी ही सोच रखते हैं और उस कारण वो ऐसी चीज़ों को झेलते रहते हैं जिनको उन्हें झेलने की ज़रूरत नहीं है, और वो उनकी जो सोच है वो कई बार उनको जकड़ के रखती है, वो उनको कई बार कैद कर लेती है। इस वजह से उनका नुकसान होता है। देखिए जब परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए कहता है, मन फिराना एक अलग बात होती है, जो उसमें आप मन फिराते हैं और अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ देते हैं। और एक होता है जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद ही अपने आप को गिराते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं, शायद ये जब तक मैं अपने आप बारे में बुरा ना सोचूं तब तक मेरे पापों का पश्चाताप नहीं होगा। और वैसा सोचते सोचते अपने आप को हमेशा दोष भावना में पकड़ के रखते हैं, अपने ऊपर दोष लगाते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद मैंने ये किया था, वो किया था। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने उनके लिए किया, और जो आयत हमने पढ़ी अभी, परमेश्वर ने कहा, उसने कुछ इस प्रकार कहा। परमेश्वर कहता है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, वो कहता है मैंने अपने नाम की वजह से तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, तुम्हारी वजह से नहीं, अपने नाम की वजह से मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। और कहा कि मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूँगा, याद नहीं करूँगा। तो उन पापों को याद कौन करता है? बार बार मनुष्य करता है उनको, उन पापों को बार बार याद। हालांकि परमेश्वर ने, जब आप उसके पास गए, आपने रिपेंट किया, आपने तौबा किया, आपने मन फिराया, उसने आपके अपराधों को उसी घड़ी क्षमा कर दिया। पर होता क्या है, शत्रु जिसने आपके ऊपर इतने सालों से, इतने समय से कब्ज़ा किया था, वो नहीं चाहता कि वो कब्ज़ा आपके ऊपर से छोड़े। तो इसलिए वो चाहता है, आपको बार बार आता है और याद कराता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शत्रु है, जो शैतान है, हमारा विरोधी है, उसका एक ही इलाज है, उसको वचन से जवाब देना है। जब वो आपको आपके पाप याद कराता है तो आप उसको याद कराइए कि यशाया की पुस्तक में उसके 43 अध्याय की 25 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को कभी स्मरण ना करूँगा। आपको ये बोलना है। देखिए जब आपने एक बार अपने गुनाहों का, अपने पापों का अंगीकार कर लिया, परमेश्वर को याद नहीं करता। देखिए परमेश्वर झूठ तो बोलता नहीं है, उसने कहा मैं स्मरण नहीं करूँगा। तो जब आप अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर की शरण में आते हैं, वो उनको याद नहीं करता, हम उनको याद करते हैं बार बार। कहते हैं तुम्हारे अपराध मैंने अपने नाम की खातिर माफ़ किए हैं, तुम्हारी वजह से नहीं। और याद रखिए इस बात को कि यदि उन चीज़ों को परमेश्वर याद नहीं करता तो हम क्यों याद कर रहे हैं? हम उनको याद करके सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो विश्वास है, जो हियाव है, उसको खो रहे हैं। और जब हम हीन भावना में रहते हैं, अपने आप को दोष लगाते रहते हैं, तो फिर हम जब प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर के आगे, तब हमारे अंदर हियाव नहीं होता प्रार्थना करने का, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे पापों के ऊपर लगा रहता है। तो हमें अपना ध्यान जो है अपने पापों के ऊपर नहीं लगाना है, उस परमेश्वर पर लगाना है जिसने कहा कि मैंने तेरे अपराध को क्षमा किया है। ना केवल क्षमा किया है, वो कहता है मैं आज से तुम उनको याद भी नहीं करूँगा। देखिए जब आपने नया जन्म पाया, उसी घड़ी आप जो सज़ा थी पाप की, उससे छूट गए, उससे बच गए। कुछ लोग अपने आप को दोष में डाल के कहते हैं कि नहीं नहीं, जो मेरे पाप हैं मैं उनकी सज़ा भोग रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पर देखिए यदि आपको पाप की सज़ा भोगनी है तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार पाप की सज़ा एक ही है, मृत्यु, परमेश्वर से अलग होना। और वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हों, इसलिए तो उसने यीशु मसीह को भेजा। पर देखिए यदि आप अपने पापों को अपने ऊपर बोझ उठा के खुद उनसे पश्चाताप करना चाहते हैं,
चाहते हैं कि मैं खुद मुंह लटका के घूमूं और बोलूं कि नहीं मैंने गुनाह किए हैं, उनका बार बार कि मैं अपना पश्चाताप कर रहा हूं, मैं अपने गुनाहों का बोझ खुद ही उठाऊंगा। यदि आप अपने गुनाहों का बोझ खुद ही उठाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके गुनाहों का जो बोझ है और जो उसका पश्चाताप है वो नरक में ही होगा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने यीशु को भेजा और उसने कहा जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। पर देखिए, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने ना केवल हमें पाप की सामर्थ्य और उसकी ताकत से छुड़ाया है, बल्कि जो पाप की सज़ा थी उससे भी हमारा छुटकारा किया, क्योंकि यीशु ने हमारी जगह ली। वो क्रूस पर गया, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए और जो हमारे गुनाहों की सज़ा थी वो उसने अपने ऊपर ली, तो वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी आपको ऐसे ख्याल आते हैं आप इस बात का अंगीकार करें। आप कुछ इस प्रकार बोलें कि जब मैंने अपने पापों से तौबा की, मन फिराया, तो मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया और वो मेरे अपराधों को कभी याद नहीं करता। इसलिए यदि वो मेरे अपराधों को याद नहीं करता, मेरे पापों को याद नहीं करता, तो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पाप क्षमा हुए हैं। तो आप उस हीन भावना में मत जाएं। अपने आप को पापी देखना बंद करें। अपने आप को ये देखें कि मैं धार्मिकता हूँ। वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में धर्मी बनाए गए हैं। तो पाप में जीना बंद करें, धार्मिकता में जिएं। इस बात को याद रखें। जब आप धर्मीपन में जिएंगे, धार्मिकता वाला दिमाग रखेंगे, तब आपको दुआ करने का, प्रार्थना करने का और अधिक हियाव होगा। प्रभु आपको आशीष दे।